नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं IDU 99 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पार्ट 2 इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। दोस्तों, यह प्रश्न टोटल 1 से लेकर 45 तक है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इससे पार्ट 2 से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा इसी में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। यह यात्रा 24 दिन का था। 24 दिन का यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो दांडी पहुँचे और वहाँ पे नमक के कर का विरोध किए, नमक बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत में उन्होंने क्या किया था? दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में गांधी जी को लंदन जाकर द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है, जिसका पूरा नाम एलन ऑक्टावियन हेमू था। जिसका पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टावियन ह्यूम था। और यह सम्मेलन इस सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्ट्स एक्ट लीटन ने लागू किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 29 दिसंबर 1916 को हुआ था। लखनऊ समझौता 29 दिसंबर 1916 को हुआ था। और यह जो हुआ था, यह मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। ठीक, और 31 दिसंबर को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1916 को किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा, और 29 दिसंबर 1916 को किया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कैद कर लिया गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हीं को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। यह जो समझौता था, यह 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 दिसंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच समिति बैठाई गई थी, जिसका नाम था हंटर समिति। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना के ही कारण भारतीय
भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो नमक के कानून को भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका, रंपा विद्रोह को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मानियम विद्रोह। क्या है? मानियम विद्रोह। अब बात रही ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 को। यहाँ पे सारा का सारा डेट क्या है? गलत है, 1922 को, और ये 2 साल चला था 1924 तक। ठीक, ये किसके मृत्यु के बाद हुआ था? तो ये राजू के मृत्यु के बाद हुआ था। अल्लूरी सीतारमन राजू के मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की मतलब तिथि क्या है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया, मतलब किसने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किसने वापस ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो सोहन सिंह बाखना ने की थी, पर कब किया था? 1913 में, जो कि ऑप्शन सारा का सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। सोहन सिंह बाखना ने 1913 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 को के.वी. हेड गोबर ने की थी, जिसका पूरा नाम है केशव बी हेड गेवार। समझ गए? नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक के कानून का उल्लंघन किया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी, 1909 ईस्वी में लिखा था, और इसका दूसरा नाम भारतीय होम रूल भी है। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? भारतीय होम रूल। नेक्स्ट है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, और यह जो हुआ था यह 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1930 को किया गया था। ये सारा गलत है, 26 जनवरी 1930 को किया गया था। इसमें क्या हुआ था? इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया गया था। इसमें सब क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे। क्या चीज़ का? कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का क्या कर रहे थे? संघर्ष करने के लिए क्या कर रहे थे? इन लोगों ने शपथ ली थी इस दिन। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मतलब मिली थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दिया। तो वहाँ के जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो ये 1930 में तुर्की शासन के समर्थक में हुआ था। जो खलीफा वाला जो पद था उसे हटाने के बाद यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 को बनाया गया। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है खलीफा पद समाप्ति तुर्की कब मतलब खलीफा पद कब समाप्त हुआ? तो 1900 मतलब जो खलीफा का जो पद हटाया गया था वो कब हटाया गया था? 1924 ईस्वी को खलीफा पद हटाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एक बार फिर से M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 37। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। इसका पूरा आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915। और इसी दिन भारत में क्या मनाते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस गांधी जी के लौटने की ही खुशी में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, इसलिए भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय में लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग 1928 में वापस आया और इसी का नारा लग रहा था साइमन गो बैक। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934, ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर है 1934 में की गई थी। महात्मा गांधी जो गांधी जी थे उनको महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। इसका पूरा नाम है रेमजे मैकडोनाल्ड। इसका पूरा नाम है रेमजे मैकडोनाल्ड। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। ऑप्शन है डी, किसानों पर लागू हुआ था। 3 कठिया में क्या होता है? जैसे आपका 1 कट्ठा ज़मीन है, उसमें आप उस ज़मीन का 3 हिस्सा क्या करेंगे? अनाज उगाएंगे और 1 हिस्सा में क्या करेंगे? आप नील का खेती करेंगे। इसी प्रणाली को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं, जिस पर किसानों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए ये यहाँ पे गलती है, ये हो जाएगा ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों ने किया था? तो छोटा नागपुर के इधर रहने वाले ओरोबो ने किया था। किसने किया था? ओरोबो ने। अगर आप बुक में देखिएगा तो इस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से ओरोबो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ओरोबो। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखिए भारतीय है पर कहाँ कहाँ की गई थी? जर्मनी में। वहाँ पे जो भारतीय छात्र थे उन्होंने मिलकर क्या किया था? भारतीय स्वाधीनता समिति का गठन किया था। कहाँ किया था? जर्मनी में। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था, जो कि पूरे अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। इससे पहले मैंने इसी पार्ट का टोटल वीडियो मैंने पहले से ही बता रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 3 पार्ट में है। भारत का राष्ट्रवाद टोटल पार्ट 3 मैंने बता रखा है, जो कि आपके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो यहीं तक वीडियो था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।